गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एच एस साधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्था। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति की। 12वीं क्लास है, आज 12th क्लास है, तो आपको बैक की 11 क्लास भी प्लेलिस्ट से सीधी मिल जाएंगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। और 60 डेज चैलेंज में आपका स्वागत है। 60 दिन में आपकी पॉलिटी व राजस्थान की कल्चर हम कंप्लीट करवाएंगे। राजस्थान की कल्चर और हिस्ट्री दोनों कंप्लीट करवाएंगे। राजस्थान की कल्चर की जो क्लासें चल रही हैं दोस्तों, इसको केवल वो स्टूडेंट ही पढ़ें जो राजस्थान से संबंधित एग्जाम देंगे, जैसे पटवार, पुलिस, आरएस, आरपीएससी में लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, ये सभी स्टूडेंट इन क्लासों को पूरी अच्छे तरीके से तैयार करें, क्योंकि आपको बेहतरीन नॉलेज यहाँ से मिलेगी। आपका एग्ज़ाम में सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। और दिल्ली पुलिस के लिए दोस्तों हमने एक तो करंट अफेयर्स पर डे चल रहा है, जो पिछले एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स बहुत बेहतरीन तरीके से आई थी। तो दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको द हिंदू, पीआईबी, मनी कंट्रोल, डीडी न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो और सारे जितने इंडियन एक्सप्रेस, सभी न्यूज़पेपर जो ऑथेंटिक न्यूज है वो पढ़ाई जाती है। तो सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको अच्छे से रेगुलर करंट पढ़ना है। फिर उसमें पॉलिटी भी चल रहा है, पॉलिटी को भी अच्छे से पढ़ें, ये आप ध्यान रखें। तो देखिए, आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख त्यौहार चल रहे हैं दोस्तों, मेले इसके जस्ट बाद करवाएंगे। हो सकता है इस वीडियो में भी त्यौहार फिनिश हो जाए तो हम कुछ मेले भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, संज्ञान प्रतियोगी संस्थान राजस्थान की कला एवं संस्कृति बाई एच.एस. सर, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले कार्तिक माह के सभी त्यौहार यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमने 7 माह के जितने भी राजस्थान के त्यौहार हैं वो हमने यहाँ पर देख लिए थे। तो देखिए, अब हम कार्तिक की बात करते हैं। तो देखिए, कार्तिक के बारे में आपको क्रम से याद रखने हैं, सभी महीनों में इसी तरीके से याद रखने हैं। तो देखिए, कार्तिक की हम बात करते हैं तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, तो सबसे पहले करवा चौथ, पहला पक्ष होता है जो कृष्ण पक्ष होता है, अमावस्या तक चलता है। उसके बाद शुक्ल पक्ष होगा, वो पूर्णिमा तक चलेगा। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ 11वीं क्लास में, ठीक है। तो देखिए, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी करवा चौथ का व्रत किया जाता है। महिलाएं क्या करती हैं, अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और करवा चौथ का व्रत किया जाता है और चौथ माता की पूजा की जाती है। चौथ माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? चौथ माता का मंदिर है चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर में, ठीक है। और चौथ माता कंजरों की कुल देवी मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्तिक कृष्ण अष्टमी। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी कहा जाता है। इस दिन स्याऊ माता और उसके बच्चों का चित्र बनाया जाता है घर की दीवारों पर, ठीक है। उसके बाद आती है कार्तिक कृष्ण एकादशी, जिसे तुलसी एकादशी कहा जाता है। और तुलसी को विष्णु भगवान की प्रिया भी माना जाता है और इस दिन तुलसी के पौधे का पूजन किया जाता है। उसके बाद आती है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, जिसे धनतेरस के नाम से पूजा जाता है। इस दिन क्या होता है, धन्वंतरी वैद्य का पूजन किया जाता है। यम का भी पूजन, यम जो होते हैं यम देवता, उनका भी पूजन किया जाता है। उसके बाद आता है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, जिसे रूप चतुर्दशी कहते हैं। ये स्वच्छता और सौंदर्य का त्यौहार माना जाता है और इस दिन छोटी दीपावली मनाई जाती है। उसके बाद दोस्तों आता है कार्तिक अमावस्या। कार्तिक अमावस्या को क्या होता है दोस्तों, दीपावली मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम है जो वन से अयोध्या लौटे थे, उनके स्वागत के लिए पूरे अयोध्या शहर में क्या किया गया था, दीपोत्सव किया गया था, दीप प्रज्वलित किए गए थे, दीप जलाए गए थे। और दोस्तों इस दिन क्या होता है,
आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का भी जन्म होता है और कार्तिक अमावस्या को ही भगवान महावीर का भी जन्म होता है। भगवान महावीर को यहाँ पर एक तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं और भगवान महावीर हैं, उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों चलता है शुक्ल पक्ष। इसके बाद क्या चलता है? शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष की हम बात करते हैं तो सबसे पहला आता है गोवर्धन। कार्तिक शुक्ल एकम या प्रतिपदा भी कह देते हैं, पड़वा भी कह देते हैं। इस दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है, फिर उसकी परिक्रमा करते हैं और इस दिन क्या होता है? अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है और ये त्यौहार दोस्तों नाथ द्वारा राजसमंद का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद आती है कार्तिक शुक्ल द्वितीया, जिसे भैया दूज कहा जाता है। भैया दूज को भाई क्या करता है? बहन के घर जाता है, वहाँ भोजन करता है और उन्हें क्या करता है? उपहार स्वरूप कुछ कपड़े या कुछ पैसे देता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए कार्तिक शुक्ल अष्टमी। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपा अष्टमी कहा जाता है, जबकि कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी कहा जाता है। तो गोपा अष्टमी को गाय व उसके बछड़े की पूजा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है कार्तिक शुक्ल एकादशी। कार्तिक शुक्ल एकादशी को क्या होता है दोस्तों? इस दिन देव उठनी ग्यारस मनाई जाती है, क्योंकि 4 माह के बाद विष्णु भगवान है जो निद्रा अवस्था से जागते हैं और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और कार्तिक हम बात करते हैं विष्णु भगवान है जो देव सैनी जो 11 है उसको क्या किया था? उन्होंने 4 माह के लिए निद्रा अवस्था में गए थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आती है कार्तिक शुक्ल एकादशी के बाद क्या आती है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा आती है। कार्तिक पूर्णिमा को क्या होता है? कार्तिक पूर्णिमा को स्नान का बड़ा महत्व होता है। इस दिन क्या किया जाता है? स्नान किया जाता है। गंगा स्नान, पुष्कर स्नान, कोलायत झील बीकानेर का स्नान, कपिल मुनि का आश्रम भी है कोलायत झील के किनारे। कपिल मुनि का मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और पुष्कर का मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इस दिन गुरु नानक का जन्म भी हुआ था। तो ये सारी बातें हम देखते हैं। तो देखिए एक एक करके हम आगे चर्चा करते हैं। आपको टोटली मैं समझा चुका हूँ, लेकिन अब हम रीड करते हैं। कार्तिक का पहला त्यौहार है करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थ। ये त्यौहार स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्यौहार है। इस दिन स्त्रियां सुहाग की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अहोई अष्टमी। तो देखिए अहोई अष्टमी को क्या होता है? अहोई अष्टमी को जो पुत्रवती स्त्रियां हैं जो निर्जल व्रत करती हैं, इस दिन दीवार पर शव माता व उसके बच्चों के चित्र बनाए जाते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं तुलसी एकादशी। तो देखिए तुलसी एकादशी की हम बात करते हैं कार्तिक कृष्ण एकादशी। इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है और तुलसी नामक पौधे की महिमा वैदिक ग्रंथों के साथ साथ धर्मशास्त्रों में भी वर्णित की गई है। तुलसी को विष्णु प्रिया माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं धनतेरस, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। तो देखिए इस दिन धन्वंतरी वैद्य की पूजा की जाती है और यमराज की भी पूजा की जाती है, ये मैं बता चुका हूँ। यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखा जाता है। इस दिन बर्तन खरीदना भी क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं रूप चतुर्दशी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को क्या कहा जाता है? रूप चतुर्दशी कहा जाता है। इस पर्व का संबंध स्वच्छता व सौंदर्य से है। इस दिन को छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये मैं आपको सारी बातें बता चुका हूँ, पर आप सरसर नज़र से आप यहाँ पर एक एक चीज़ और क्लियर कर लोगे। दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। भगवान राम वन से अयोध्या लौटे थे। ये दिन आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती तथा भगवान
महावीर के निर्वाण के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन जो वैश्य समाज के लोग होते हैं वो अपने बही खाते बदलते हैं, बही खातों की पूजा करते हैं। तो देखिए इस दिन व्यापारी लोग अपने बही खातों की पूजा करते हैं। उसके बाद कृष्ण पक्ष समाप्त हो जाता है और शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए गोवर्धन पूजा व अन्नकूट। तो देखिए कार्तिक शुक्ल एकम या प्रतिपदा भी कहते हैं, या इसे कहा जाता है पड़वा भी कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए इस दिन प्रभात के समय गौ के गोबर से गोवर्धन की पूजा की जाती है। इस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। नाथद्वारा का ये सबसे ज़्यादा फेमस है। उसके बाद हम बात करते हैं भैया दूज। तो देखिए भैया दूज की हम बात करते हैं कार्तिक शुक्ल द्वितीया। इस दिन भाई बहन के घर जाकर भोजन करता है। इसे यम द्वितीया के रूप में भी पूजा जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं गोपाष्टमी यानी कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसे क्या कहा जाता है गोपाष्टमी। इस दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन गायों को घास देकर उनकी परिक्रमा करके थोड़ी दूर तक उनके साथ जाने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आंवला नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी। तो देखिए आंवला नवमी कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल नवमी को। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और इस व्रत को करने से व्रत, पूजन, तर्पण आदि का फल अक्षय हो जाता है। यानी इस व्रत को करने से कभी जो भी आपने पूजा अर्चना की है उसका जो फल मिला है वो बेकार नहीं जाता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी 11। इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, प्रबोधनी। ठीक है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक निद्रा अवस्था में रहने के बाद जागते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इस दिन से क्या हो जाते हैं? मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और भगवान विष्णु का जो विवाह किया जाता है वो तुलसी के पौधे के साथ किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का तुलसी के पौधे से विवाह किया जाता है और ईख का पूजन करके उसे चूसा जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कार्तिक पूर्णिमा की बात करते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान, पुष्कर स्नान आदि का विशेष महत्व होता है। कोलायत बीकानेर, चंद्रभागा झालावाड़, पुष्कर अजमेर, इस दिन विशाल मेलों का आयोजन होता है। तो देखिए पुष्कर का मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कोलायत में कपिल मुनि का जो मेला लगता है वो भी वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। चंद्रभागा जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को। तो ये पूछे जाते हैं सीधे सीधे। ठीक है। इस दिन क्या होता है दोस्तों? इस दिन भगवान मत्स्य अवतार हुआ था, मत्स्य अवतार लिया था भगवान ने। इस दिन गुरु नानक जी का भी जन्म हुआ था और इसे त्रिपुर पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर जो राक्षस था उसका क्या किया था? वध किया था। तो इसे त्रिपुर पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो त्रिपुरासुर राक्षस का क्या किया था? यहाँ पर वध किया था। इसके बाद हम बात करेंगे मार्गशीर्ष की। तो देखिए कार्तिक के बाद कौन सा महीना आता है? मार्गशीर्ष। तो दोस्तों मार्गशीर्ष में और कोई त्यौहार नहीं आते हैं, मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो मकर संक्रांति हर वर्ष कब मनाई जाती है? 14 जनवरी को। इस दिन क्या होता है दोस्तों? इस दिन जो महिलाएं होती हैं, जो बहुएं होती हैं, वो रूठी सास को क्या करती हैं? मनाती हैं। इस तरीके से मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं मकर संक्रांति। इस दिन सूर्य की पूजा कर दान पुण्य किया जाता है तथा बहुएं रूठी हुई सास को क्या करती हैं? मनाती हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां 13 वस्तुएं क्या करती हैं? दान में देती हैं। और कब मनाई जाती है? हर वर्ष 14 जनवरी को मनाई जाती है मकर संक्रांति।
इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों पौष माह की बात करते हैं। कौन से महीने की? पौष की। तो देखिए अब हम बात करेंगे पौष माह की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए पौष माह में भी कोई ज़्यादा त्यौहार नहीं है। अब इन माहों में क्योंकि ये मल का महीना होता है ऐसा माना जाता है, तो पौष में भी क्या होता है, एक प्रमुख आपको ध्यान रखना है कि जो गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। इस दिन गुरु गोविंद सिंह ने गुरु परंपरा को समाप्त करके गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करी थी और इसकी पूजा करना प्रारंभ किया था। और गुरु की जो परंपरा चली आ रही थी, जैसे 5वें गुरु, 6ठे गुरु, 7वें गुरु, 8वें गुरु, 10वें गुरु, तो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने गुरु की जो परंपरा को समाप्त किया था और गुरु ग्रंथ की पूजा करना शुरू किया था। तो देखिए इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए पौष में गुरु गोविंद सिंह की जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु परंपरा को समाप्त कर अपने धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित कर दिया था और इसी की पूजा और इसका अध्ययन करना सभी के लिए उचित बताया था। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों माघ की। तो देखिए माघ माह की हम बात करते हैं, तो इसमें भी प्रमुख रूप से गिने चुने 3-4 त्यौहार हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो तिलकुट या तिल चौथ की बात करते हैं। तो ये माघ माह की कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है और इस दिन चौथ माता का मेला भी भरता है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे तिल चौथ कहा जाता है। उसके बाद आता है सठ तिल एकादशी। सठ तिल एकादशी दोस्तों कब मनाई जाती है? माघ कृष्ण एकादशी को। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, तो देखिए शुक्ल जो आपको ध्यान रखना है, माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद माघ पूर्णिमा को माघ स्नान का बड़ा महत्व है, कार्तिक स्नान की तरह ही। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, ज़्यादा त्यौहार नहीं है, 4 आपको ध्यान रखने हैं यहाँ से। तो देखिए सबसे पहला माघ में हम तिल चौथ की बात करेंगे। तो देखिए तिल चौथ माघ कृष्ण चतुर्थी, इसे सकट चौथ भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तिल चौथ को ही क्या कहा जाता है? सकट चौथ कहा जाता है। गणेश जी व चौथ माता को तिलकुट का भोग लगता है। ध्यान रखें, इसे गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। जो माघ चतुर्थी होती है इसे गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है और इस दिन चौथ माता का मेला भी भरता है और इसे सकट चौथ भी कहा जाता है और गणेश जी व चौथ माता को तिलकुट का भोग लगाया जाता है। इसके बाद हम इसमें बात करते हैं, तो सवाई माधोपुर ज़िले में जो चौथ का बरवाड़ा है वहाँ पर क्या होता है? चौथ माता के विशाल मेले का आयोजन होता है। इसके बाद सठ तिला एकादशी, माघ कृष्ण एकादशी, ठीक है। तो देखिए इसके अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस दिन काली गाय को तिलों के दान का विशेष महत्व है। 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग कर इसे सठ तिला एकादशी कहते हैं। 6 प्रकार के तिल काली गाय को खिलाए जाते हैं, इसीलिए इसे सठ तिला यानी 6 तिल हैं, इसलिए सठ तिला एकादशी कहा जाता है। उसके बाद मौनी अमावस्या भी कहा जाता है दोस्तों। मौनी अमावस्या माघ की अमावस्या को कहा जाता है। इस दिन मौन व्रत रखा जाता है। तो देखिए मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या, इस दिन मौन व्रत किया जाता है क्योंकि मौन व्रत धारण करने से आत्म बल में वृद्धि होती है। ये भगवान मनु का जन्मदिन है। मौनी अमावस्या को क्या होता है? भगवान मनु का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसके बाद माघ शुक्ल पंचमी यानी बसंत पंचमी। तो देखिए बसंत पंचमी की बात करते हैं हम, तो भगवान कृष्ण के इस उत्सव के अधिदेवता के रूप में माना जाता है भगवान कृष्ण को, इसलिए ब्रज प्रदेश में इस दिन राधा और कृष्ण की लीलाएं रचाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद हम बात करते हैं माघ स्नान। तो देखिए माघ स्नान की हम बात करते हैं दोस्तों। तो इस दिन माघ स्नान प्रारंभ हो जाता है। माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर के नवाटापुरा में बेणेश्वर का मेला लगता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है कि भाई बेणेश्वर मेला का आयोजन कब होता है, तो माघ पूर्णिमा को। ठीक है, नवाटापुरा गांव है डूंगरपुर में, वहाँ पर ये मेले का आयोजन होता है। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट मंथ की बात करेंगे और वो लास्ट मंथ है दोस्तों फाल्गुन माह। कौन सा माह है? फाल्गुन माह। तो देखिए फाल्गुन माह की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें प्रमुख त्यौहार आता है। सबसे जो पहला होता है जो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को, यानी शिवरात्रि मनाई जाती है। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव जी का व्रत किया जाता है, शिव जी की पूजा की जाती है, शिव जी को गाजर, बेर, हलवे आदि का भोग लगाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी यानी जो कृष्ण पक्ष की 13 होती है उसको मनाई जाती है शिवरात्रि। ठीक है, ये आपको याद रह जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या आता है फाल्गुन में? फाल्गुन में क्या आता है दोस्तों? आमलकी ग्यारस। आमलकी ग्यारस शुक्ल पक्ष में आती है। तो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसको आमलकी ग्यारस मनाई जाती है। उसके बाद होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा को, जो मैं पिछले जो त्यौहार थे उनमें मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। कहाँ की होली प्रसिद्ध है, कहाँ किस प्रकार से होली खेली जाती है, वो सारे हम होलिका के बारे में हमने धुलंडी के साथ ही क्लियर किया था। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले, तो देखिए महाशिवरात्रि की बात करते हैं। तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी ये त्यौहार भगवान शिव के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आमलकी ग्यारस फाल्गुन शुक्ल एकादशी। आमलकी ग्यारस पुत्र होने पर पेयर पक्ष की ओर से वस्त्र आदि भेजे जाते हैं, जिसे ढूंढ कहते हैं। यानी इस दिन क्या होता है दोस्तों? ढूंढ भेजा जाता है। ठीक है, और खाटू श्याम के मेले का प्रारंभ होता है। खाटू श्याम का बहुत ही बड़ा मेला लगता है। ये कहाँ पर लगता है दोस्तों? ये रिंगस सीकर में खाटू गांव है, वहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है। बहुत लक्की मेला भरता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग आते हैं, पूरे भारत से लोग आते हैं, पदयात्रा करते हैं। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जितने भी त्यौहार थे वो सारे कंप्लीटली आपको इस वीडियो में क्लियर करवाए हैं। और इसके बाद हम त्यौहार के बाद मेले करेंगे, और मेले करने के बाद फिर मैं 100 क्वेश्चन करवाऊंगा विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए। तो कुछ क्वेश्चन यदि आपके रह भी जाते हैं बाई चांसली, वैसे मैंने कोशिश की है सारे त्यौहार यहाँ पर क्लियर करवाने की, सारे मेले में क्लियर करवाऊँगा। उसके बाद आपको 100 क्वेश्चन करने के बाद आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करते रहें और अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलते रहें। और आपने भी यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी आपको ये चैनल सिलेक्शन देकर ही रहेगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।